ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। चंडीगढ़ से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां किसानों और केंद्र के बीच बैठक होनी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल बैठक में शामिल होंगे। एमएसपी और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। किसान आंदोलन 2.0 के 1 साल पूरे हो गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों और केंद्र के बीच, यानी केंद्र सरकार के बीच आज चंडीगढ़ में बैठक होगी। इस बैठक को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने स्पष्ट किया है कि वे इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस मुद्दे में अगर बात करें तो 16 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान संगठनों की आपस में बैठक होगी। किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर खनौरी बॉर्डर पर हुई महापंचायत में डल्लेवाल ने ये कहा था कि युवाओं के भविष्य और कृषि क्षेत्र की मजबूती पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि युवाओं को विदेश में अपमानित करवाने के बजाय देश में ही रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। इसके लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत करना जरूरी और एमएसपी की गारंटी ही इसका एकमात्र रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि देश के नौजवान अपना देश छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर भला क्यों हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि देश में नौजवानों को रोजगार ही नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो बाहर जाने को मजबूर। मेरे सहयोगी गीतांशु शेजवाल जालंधर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीतांशु, आज बैठक होने वाली है। डल्लेवाल तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि रोजगार तभी बढ़ेगा जब एमएसपी की गारंटी मिलेगी। क्या कुछ आज इस बैठक में रहने वाला है? कितने बजे के आसपास ये बैठक? देखिए, लगातार ही जो है किसान केंद्र के ऊपर हमला करते हुए, तीखे हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो हमले हैं वह तेज होते नजर आए हैं, क्योंकि 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है और अब भी जो है किसान अपनी जगहों पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आपको बता दें, बीते कुछ महीनों 1 महीने पहले तो यह डिसाइड हुआ था कि सरकार की जो मीटिंग होगी चंडीगढ़ में होगी और 15 तारीख का समय मिला था। हालांकि इस पूरे समय काल में जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, एसकेएम के नेता हैं, उन्होंने अपना जो मरणोव्रत है वह नहीं तोड़ा है और काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा है अपनी सेहत को लेकर और चिकित्सक को लेकर। तो काफ़ी हद तक जो है अब सरकार बात करती हुई नज़र आ रही है और यह मीटिंग अब होने जा रही है। तो इसको लेकर अब किसानों में एक हलचल सी पैदा हो चुकी है कि जो माँगे हैं वह जो है वह तीखे स्वर में पेश करनी है, ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और सरकार उनकी बात माने। उन्होंने यह भी हमला किया है कि अमेरिका से जो लोग डिपोर्ट किए गए हैं, जो इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे बताए जा रहे थे, तो उनको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि क्यों आखिर उन्हें इस तरीके से अपनी जमीन जायदाद बेचकर एक बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश की धरती पर जाना पड़ रहा है और वहां से अपमानित होकर वापस आना पड़ रहा है और इसमें देश की कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई है। और आपको यह देखना चाहिए, उन्होंने मोदी को सीधे तरीके से यह बोला है कि आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से जो युवा है वह अपना रोजगार तलाशने के लिए विदेश की धरती पर जा रहे हैं। इससे अच्छा है वह किसानों की तरफ अपना मुंह मोड़े और ध्यान दे कि किसानी में बहुत तरक्की करने वाले अवसर पैदा करने को लेकर काफी अवसर हैं और युवाओं को इस तरफ मोड़ना एक बहुत जरूरी मुद्दा बन चुका है और यहाँ पर रहकर वह काफी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्वर जो है किसानों की तरफ से अब निकलने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब बात करने जा रही है किसानों से कि आगे किसानी भविष्य के लिए किस तरीके के आगे रोजगार अवसर पैदा किए जाएं और किस तरीके से किसानों की जो मांगे हैं उनको एक्सेप्ट कर यह आंदोलन खत्म करना चाहिए। जी गीतांशु, इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? पहला सवाल ये कि डल्लेवाल तो होंगे ही, उनके साथ और भी कुछ लोग इसमें शामिल होंगे, और कितने बजे और कहाँ चंडीगढ़ में ये बैठक होने वाली है? देखिए, चंडीगढ़ में ये बैठक जो है लगभग सुबह ही स्टार्ट हो जाएगी और आपको बता दें, अगर बैठक में शामिल होने वाली बात है तो एक डेलीगेशन है किसानों की तरफ से, जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल सबसे ऊपर नाम बताया जा रहा है और तमाम वह नेता हैं जो अलग अलग जो लीडरशिप रखते हैं और काफी अहम मुद्दे उनके पास हैं और पूरा एक उन्होंने ब्यौरा तैयार किया है कि किस तरीके से सरकार को ये ब्यौरा देना है। और अगर बात करें सरकार की तरफ से, तो कृषि मंत्रालय का डेलीगेशन वहां पर तैयार है और अध्यक्षता एक बहुत बड़ी है और काफी हद तक ये मीटिंग जो है देर तक चलने वाली है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, किसानों की बातें बहुत ज्यादा हैं और केंद्र को यह बातें सुननी ही होगी और इसके बाद ही कुछ जो है बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसके लिए सब अभी तैयार बैठे हैं और आगे का फैसला ये निर्णय लेगा कि किसान आंदोलन का रुख किस तरफ होगा। अगर
सरकार उनकी बात कहीं ना कहीं मान लेती है तो हो सकता है ये आंदोलन जल्द ही खत्म हो जाए और लोगों को राहत मिल सके। जी। बहुत बहुत शुक्रिया गीतांशु तमाम जानकारी देने के लिए।